बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिकल मेथड की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। फिफ्थ पार्ट में भी हमें प्रूव करना है स्टूडेंट, प्रूव दैट cos z1 माइनस z2 इज इक्वल टू cos z1 cos z2 प्लस साइन z1 साइन z2। अब हमने इसकी राइट हैंड साइड पिक करनी है स्टूडेंट। राइट हैंड साइड में cos z1 cos z2 साइन z1 साइन z2 की वैल्यूज़ लगा देंगे और उससे हम लेफ्ट हैंड साइड की रिज़ल्ट cos z1 माइनस z2 तक पहुंच जाएंगे। तो हमने राइट हैंड साइड इसकी पिक की। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू cos z1 cos z2 प्लस साइन z1 साइन z2। वैल्यूज़ लगा दी। cos z1 की वैल्यू e रेज टू पावर आयोटा z1 प्लस e रेज टू पावर माइनस आयोटा z1 ओवर 2 और cos z2 की वैल्यू लगा दी e रेज टू पावर आयोटा z2 प्लस e रेज टू पावर माइनस आयोटा z2 ओवर 2। उसके बाद प्लस और साइन z1 की वैल्यू e रेज टू पावर आयोटा z1 माइनस e रेज टू पावर माइनस आयोटा z1 ओवर 2 आयोटा। साइन z2 की वैल्यू e रेज टू पावर आयोटा z2 माइनस e रेज टू पावर माइनस आयोटा z2 ओवर 2 आयोटा। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हैं स्टूडेंट। उसके बाद आप इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें। e रेज टू पावर आयोटा z1 को e रेज टू पावर आयोटा z2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो e रेज टू पावर आयोटा z1 प्लस z2 बन जाएगा। आयोटा को कॉमन ले लिया। उसके बाद आप e रेज टू पावर आयोटा z1 को e रेज टू पावर आयोटा माइनस आयोटा z2 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा e रेज टू पावर आयोटा। आयोटा कॉमन ले लेंगे, z1 माइनस z2। उसके बाद e रेज टू पावर माइनस आयोटा z1 को e रेज टू पावर आयोटा z2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस e रेज टू पावर माइनस आयोटा z1 माइनस z2। माइनस आयोटा को इन दोनों में से कॉमन ले लिया तो माइनस आयोटा z1 माइनस z2 बन जाएगा। फिर e रेज टू पावर माइनस आयोटा z1 को e रेज टू पावर माइनस आयोटा z2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस e रेज टू पावर माइनस आयोटा कॉमन आ जाएगा, z1 प्लस z2 बच जाएगा और ये डिनोमिनेटर वाला 2 इस डिनोमिनेटर वाले 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद 4 बन जाएगा। फिर प्लस अब इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। e रेज टू पावर आयोटा z1 को e रेज टू पावर आयोटा z2 के साथ तो e आयोटा z1 प्लस z2 और फिर e आयोटा z1 को e माइनस आयोटा z2 के साथ तो माइनस e आयोटा को हमने कॉमन ले लिया स्टूडेंट, z1 माइनस z2 आ गया। उसके बाद e माइनस आयोटा z1 को e आयोटा z2 के साथ तो माइनस e रेज टू पावर माइनस आयोटा कॉमन ले लेंगे तो z1 माइनस z2 और माइनस e माइनस आयोटा z1 को माइनस e माइनस आयोटा z2 के साथ मल्टीप्लाई करने पर प्लस e माइनस आयोटा को कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट, z1 प्लस z2। अब 2 आयोटा को 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 आयोटा स्क्वायर बना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट हमने जो पहली फ्रैक्शन है उसको एज इट इज़ लिख दिया, e रेज टू पावर आयोटा z1 प्लस z2 e रेज टू पावर आयोटा z1 माइनस z2 प्लस e रेज टू पावर माइनस आयोटा z1 माइनस z2 प्लस e रेज टू पावर माइनस आयोटा z1 प्लस z2 ओवर 4 और यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की जगह पर वैल्यू लगा देंगे -1 तो वो -1 प्लस के साथ मल्टीप्लाई होके ये माइनस बना दिया और बाकी ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ लिखी, e रेज टू पावर आयोटा z1 प्लस z2 माइनस e रेज टू पावर आयोटा z1 माइनस z2 और माइनस e रेज टू पावर माइनस आयोटा z1 माइनस z2 प्लस e रेज टू पावर माइनस आयोटा z1 प्लस z2 और 4 के साथ जो आयोटा स्क्वायर है उसकी जगह पर -1 पुट कर दिया था तो ये 4 रह गया। नेक्स्ट इस स्टेप में स्टूडेंट हमने एलसीएम लिया है, 4 एलसीएम आ जाएगा और ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ एड अप कर देंगे, e रेज टू पावर आयोटा z1 प्लस z2 प्लस e रेज टू पावर आयोटा z1 माइनस z2 प्लस e रेज टू पावर माइनस आयोटा z1 माइनस z2 प्लस e रेज टू पावर माइनस आयोटा z1 प्लस z2 माइनस आप अप्लाई करेंगे तो इन तमाम टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे तो माइनस e आयोटा z1 प्लस z2 और प्लस e आयोटा z1 माइनस z2 प्लस e रेज टू पावर माइनस आयोटा z1 माइनस z2 माइनस e रेज टू पावर माइनस आयोटा z1 प्लस z2। अब आपके पास e रेज टू पावर आयोटा z1 प्लस z2 स्टूडेंट
स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा माइनस ई रेस टू पावर आयोटा z1 प्लस z2 के साथ, और ई रेस टू पावर माइनस आयोटा z1 प्लस z2 कैंसिल हो जाएगा माइनस ई रेस टू पावर माइनस आयोटा z1 प्लस z2 के साथ, और बाकी बचा ई रेस टू पावर आयोटा z1 माइनस z2, इसको ऐड कर देंगे ई रेस टू पावर माइनस आयोटा z1 माइनस 2 के साथ, तो 2 आयोटा 2 ई रेस टू पावर आयोटा z1 माइनस z2, और फिर ई रेस टू पावर माइनस आयोटा z1 माइनस z2 ऐड हो जाएगा ई रेस टू पावर माइनस आयोटा z1 माइनस z2 में, तो ये भी प्लस 2 ई रेस टू पावर माइनस आयोटा z1 माइनस z2 ओवर 4। अब हमने 2 को कॉमन ले लिया, न्यूमिरेटर में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो ई रेस टू पावर आयोटा z1 माइनस z2 प्लस ई रेस टू पावर माइनस आयोटा z1 माइनस z2 ओवर 4। अब ये ऊपर वाला 2 नीचे 4 से कैंसिल हुआ, तो नीचे 2 बचा हमारे पास ई रेस टू पावर आयोटा z1 माइनस z2 प्लस ई रेस टू पावर माइनस आयोटा z1 माइनस z2 ओवर 2 इज इक्वल टू cos z1 माइनस z2। तो ये चूंकि आयोटा के साथ स्टूडेंट z1 माइनस z2 आ रहा है और बीच में प्लस है, तो इसलिए हम cos z1 माइनस z2 के इक्वल लिख देंगे इसको, जो कि लेफ्ट हैंड साइड है हमारे क्वेश्चन की। इस तरह हमने राइट हैंड साइड से स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड गेन कर ली। सो वी कैन से दैट cos z1 माइनस z2 इज इक्वल टू cos z1 cos z2 प्लस sin z1 इंटू sin z2। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन भी दबाते जाएं। अल्लाह हाफिज़।